तुम लोगों ने उस लड़की को मार दिया। मैं डर गया सुन के। मैंने कहा किसने मार दिया? हम लोगों ने मार दिया। किसकी बात कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम लोगों ने मार दिया उसे। मैंने कहा भाई, तो पता चलता है कि 17 साल की एक लड़की तंजावुर नाम की एक जगह है जहाँ पर वो उसने सुसाइड कर लिया। पूरी बाइबल में केवल एक वर्स, कहीं पर भी एक वचन दिखा देना जहाँ पर कहीं पर भी किसी को फोर्स के साथ कन्वर्ट किया गया हो, कहीं पर भी फोर्स के साथ कन्वर्ट किया गया हो। Report. One thing is clear that in the dying declaration, the girl is speaking about torture, about being harassed, and she's also talking about being offered to accept Christianity. Is the police working on the angle of forceful conversion as well? Well, the police has ruled out the forcible conversion angle because the initial statements that were recorded from the girl by the police as well as the judicial magistrate of Tanjavur, the girl has not mentioned about the conversion angle, the claims that she had made in the video. But later, the police feels that some right-wing groups have approached the family and they have recorded this video. This video that is being circulated widely on social media is not being recorded by the police. It's not the police questioning the girl. होता ऐसा है कि मैं 2-3 दिन पहले एक अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था YouTube पे, और वहाँ पर अचानक से कोई शख्स एक कमेंट करने लगता है, तुम लोगों ने उस लड़की को मार दिया। मैं डर गया सुन के। मैंने कहा किसने मार दिया? हम लोगों ने मार दिया। किसकी बात कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम लोगों ने मार दिया उसे। मैंने कहा भाई, तो पता चलता है कि 17 साल की एक लड़की तंजावुर नाम की एक जगह है जहाँ पर वो उसने सुसाइड कर लिया। जब मैंने इस न्यूज़ को देखा तो पता चला कि मिशन काली वगैरह और ये जितने भी क्रिश्चियंस के काफ़ी डेडली अगेंस्ट ग्रुप हैं इस तरीके के, जो भी राइट विंग्स हैं, जो भी लोग हैं, वो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोपोगंडा इस वक्त चला रहे हैं कि उस लड़की को कन्वर्जन के लिए फोर्स किया गया और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। जब मैंने इस न्यूज़ को और जगह भी देखा तो पता चला कि पुलिस ने ऐसा कोई भी लड़की का रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा बयान रिकॉर्ड नहीं किया कि उसे फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा था और इस वजह से उसने सुसाइड करा। लड़की जब हॉस्पिटल में थी तो फिर 2 दिन बाद शायद आई थिंक जो राइट विंग वाले हैं, जो भी होगा, बजरंग दल या पता नहीं कौन सी पार्टी के लोग होंगे, सब मिला के जो भी ये लोग मसीहत के बेहद, क्रिश्चियनिटी के डेडली अगेंस्ट हैं जो लोग, वो लोग जाते हैं और वो लोग लड़की को बोलते हैं या बयान लेते हैं। ये चीज़ अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुई है किसने बयान लिया। तो वहाँ लड़की कुछ बता रही है कि वार्डन वगैरह ने कुछ उसको ज़्यादा काम वाम करवा रही थी, कुछ इस तरीके से। और पुलिस के हिसाब से लड़की ने कोई भी ऐसा बयान पुलिस को नहीं दिया कि जिसमें उसने ये बोला हो कि उसे फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया। लेकिन अब आप ये देखिए कि किस तरीके से एक प्रोपोगंडा क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा है कि मतलब मैं एक लाइव वीडियो कर रहा हूँ, वहाँ पर एक बंदा एक क्या कर रहा है, कमेंट डाल रहा है कि तुम लोगों ने मार दिया। मतलब पहली बात तो हम पूरी तरीके से उस बच्ची के परिवार के साथ हैं, हमारी पूरी सहानुभूति है और इस चीज़ को हम पूरी तरह कंडेम करते हैं। दूसरी चीज़ बस यही वाली बात है कि देखिए, जब आप किसी से ईर्ष्या रखेंगे, जलेंगे या किसी से नफ़रत करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ आपको झूठ भी बताया जाएगा, तो आप उसमें ज़रा सा भी ये वक्त नहीं लगाएंगे कि आप सच्चाई के पीछे जाएं। आपको अगर बता दिया क्योंकि वो आप उस इंसान से चिढ़ते हैं या नफ़रत करते हैं, तो वो आपके लिए बस सफिशेंट है कि हाँ भाई ये बात सही है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, अभी जांच पड़ताल चल रही है, और जो लोग ये बोल रहे हैं तुम लोगों ने मार दिया, क्रिश्चियंस पूरी तरह फोर्स कन्वर्जन के ख़िलाफ़ हैं। किसी भी तरीके से लालच से किसी को कन्वर्ट किया जा रहा उसके ख़िलाफ़ है। और मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूँगा कि पूरी बाइबल में केवल एक वर्स, कहीं पर भी एक वचन दिखा देना जहाँ पर कहीं पर भी किसी को फोर्स के साथ कन्वर्ट किया गया हो, कहीं पर भी फोर्स के साथ कन्वर्ट किया गया हो। इसका उल्टा ज़रूर मिल जाएगा कि लोगों को सताया गया जब उन्होंने यीशु मसीह को माना, तो उन लोगों को ज़रूर परसिक्यूट किया गया, उन लोगों को ज़रूर परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, उन लोगों को ज़रूर लोगों की नफ़रत को झेलना पड़ा, जो आज भी हो रहा है। पर कहीं पर भी पूरी बाइबल में यू कैनॉट शो द सिंगल वर्स वेयर एनीवन वाज कन्वर्टेड फोर्सबली।
नॉट अ सिंगल वर्स, सिंगल इंसिडेंट भी जहाँ पर किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट किया हो, या ऐसी कोई वर्स जो बोल रही हो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए। पहली बात ये आती है, इंडियन गवर्नमेंट के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, वो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी इंडिया में, याद रखिएगा। मेरे हिसाब से तो फिर कितना बच्चा कन्वर्ट होता होगा, तो एक बार उन हिंदू और उन मुस्लिम्स या उन सिख या उन दूसरे रिलीजन के लोगों से पूछो जो उन स्कूल्स में, मैं समझता हूँ क्रिश्चियन बच्चे तो शायद 2 या 3% ही पढ़ते होंगे, बाकी जितने भी हैं वो सारे 70-75% तो हिंदू ही पढ़ते हैं। कितनों को फोर्स किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए? किसी को नहीं किया जाता। इस स्कूल में कब से चल रहा है, ऐसा कभी कोई केस सामने नहीं आया कि किसी को कभी भी फोर्स किया गया हो कन्वर्जन के लिए। बच्चे आते हैं, पेरेंट्स खुशी खुशी क्रिश्चियन स्कूल्स में बच्चों को उनका एडमिशन चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पढ़ेगा, मैनर सीखेगा, डिसिप्लिन सीखेगा, अंग्रेज़ी सीखेगा, अंग्रेज़ी बोलेगा, बाहर जा पाएगा, करियर बना पाएगा, अमेरिकन ड्रीम को पूरा कर पाएंगे, कैनेडियन ड्रीम को पूरा कर पाएंगे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। इसलिए क्रिश्चियन स्कूल्स में भेजा जाता है। तो कहीं पर भी चले, मैं तो इंडिया की बात नहीं करता हूँ, मैं बाहर की बात करता हूँ, अमेरिका की मैं बात करता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं क्रिश्चियनिटी के, दूसरे क्रिश्चियन मुल्क, वेस्टर्न्स, वाइट्स की कंट्री, गोरे लोगों की कंट्री, वहाँ पर इतना हिंदू जा रहा है या दूसरे रिलीजन के लोग जाते हैं, वहाँ किन को कन्वर्ट किया जा रहा है? वहाँ तो उनकी भाई मेजॉरिटी है, वो लोग चाहें तो आपको फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप तो उन्हीं के स्कूल में पढ़ा रहे हो। कितने लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है? यहाँ तो चलो हम माइनॉरिटी में हैं, यहाँ तो चलो हम कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, पर जहाँ पर मेजॉरिटी में, जहाँ पर पावर में है, वहाँ पर कर सकते हैं। पर वहाँ पर कितने हिंदुओं को फोर्सफुली या दूसरे रिलीजन के लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है? एक को भी नहीं। मैंने क्या बोला? हम लोगों को हमारी ये हमारे लिए सबसे बड़ा महान आदेश है। इस आदेश को, इस कमांडमेंट को, इस सबसे बड़े हुक्म को जो यीशु मसीह का, उसको हुक्म को पूरा करे बगैर हम लोग क्रिश्चियन नहीं, अगर हम यीशु मसीह की गॉस्पेल को शेयर नहीं कर रहे हैं दूसरों के साथ, वो हम कर रहे हैं, वो हम करते हैं, और हमें देखकर आप सभी लोग कर रहे हैं, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करते हैं, सब प्रचार कर रहे हैं। लेकिन फोर्सफुली कन्वर्जन है ही नहीं, ये एक नीच हरकत है, ये एक नीच काम है, और इस नीचता का हम पूरी तरह विरोध कर रहे हैं, अगर ये कोई भी कर रहा है तो। और दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी अपने विरोधी के लिए कुछ बात सुनाई आ गई, तो आप उसे आंखें बंद करके मानो मत। एक प्रोपोगंडा मत चलाओ क्रिश्चियंस के खिलाफ कि लड़की को हमने मार दिया। नहीं, हम ये गंदा काम नहीं करते, हम कंडेम करते हैं ऐसी हरकतों का। आप समझ रहे हैं इस बात को? बाइबल में फोर्स कन्वर्जन नाम की कोई भी चिड़िया नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, इस बात को याद रखना। दूसरी बात, अभी 22-23 तारीख को ही ग्रेटेस्ट मिशनरी जो इंडिया में, ग्रैहम स्टेन्स, जिनको उनके बच्चों समेत ज़िंदा जला दिया, उन लोगों को क्या किया गया? जिन लोगों ने जलाया, जिसमें उनका नाम आया, उनकी वाइफ ने माफ़ कर दिया जिन लोगों ने जलाया था ग्रैहम स्टेन्स को 99 में, सन 1999 में, जनवरी में ही, बेटों समेत 10 साल का, 6 साल का बेटा, और उन्हें, उसे कैसे जस्टिफाई करोगे? और उसे आप में से कितने लोगों ने कंडम करा कि गलत करा? बिल्कुल जो ठुकराए हुए, भुलाए हुए लोग जो कोड़ी थे, वो उनकी सेवा करते थे। ग्रैहम स्टेन्स जिंदा जला दिया, ये इनाम दिया तुम लोगों ने, और उसको किसने कंडम करा? किसी ने भी नहीं किया। कि अभी जनवरी में ही 22 या 23 तारीख को अभी उन्हें 23 साल पूरे हुए हैं, उनको शहीद हुए। समारू मतकामी, 14 साल का लड़का, उड़ीसा में मर्डर कर दिया गया, सिर्फ क्यों? जीसस को मानने की वजह से। उसको कितना कंडेम करा आप लोगों ने? पर आपको एक चीज़ मिल गई है जो आप अब मसीहों के ख़िलाफ़ अच्छा खासा प्रोपेगेंडा चला रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी अभी रिपोर्ट आने दीजिए, अभी पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, बजाय इसके, क्योंकि कुछ भी वजह हो सकती है, हमें नहीं पता। और सिर्फ ये कि वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, और अब उस बच्ची के साथ क्या दिक्कत रही हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ उसे हर चीज़ को आप कन्वर्जन से जोड़ो, दिस इज़ रॉन्ग। मैं आपको बताऊँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक डेयरी हुआ करती थी, ठीक है ना, जो कि एक हिंदू शख्स था, और वो बाकायदा आधी ज़्यादा सड़क घेरे हुए था, क्योंकि वहाँ भैंस, गाय वगैरह सब गोबर कर रही हैं, गंदगी कर रही हैं। उसे कई बार वो हटाने के लिए बोला गया, उसने नहीं हटाया।
बहुत बार बोला कि पूरे मोहल्ले को, पूरे एरिया को दिक्कत हो रही है, गंदगी सड़कों पे रहती है, नालियों में बहती है, उसने नहीं हटाया। अब जब उसके ऊपर ये कंप्लेन की गई तो पता है उसने सीधे किस चीज़ को उस चीज़ से जोड़ दिया, उसने तुरंत विक्टिम कार्ड खेला और तुरंत ये बोला कि पादरी मुझ पर कन्वर्ट होने का दबाव बना रहा है और इस वजह से मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, मेरी जान यहाँ पर ख़तरे में है। ये लोग मुझ पर निरंतर कन्वर्जन का फोर्सफुली मुझे कन्वर्ट होने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, सिर्फ क्योंकि उसे डेयरी हटाने के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान में ब्लेसफेमी को इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज़ को, इस कार्ड को खेलेंगे, यहाँ पर इंडिया में कन्वर्जन कार्ड को खेलेंगे तो जल्दी क्या होगा, काम होगा, एकदम लोगों को भड़काया जा सकता है। जो दूसरे बेचारे हिंदू हैं उन लोगों को जल्दी से गुमराह किया जा सकता है, क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ उन्हें भड़काया जा सकता है कि हाँ जी कन्वर्जन ही है हर जगह, कन्वर्जन। लेकिन मैंने फिर बोला, इंडियन गवर्नमेंट के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है, स्कूल्स कॉलेजेस किसी के पास है, तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इंडिया में। इतने मैं समझता हूँ 1-2% ही क्रिश्चियन बच्चे पढ़ते हैं, बाकी सब ऑल मेजॉरिटी तो हिंदू की है, बाकी दूसरे रिलीजन के लोग हैं। कितनों को फोर्स किया जाता है? नो, पर वो वहाँ पढ़कर ना डिसिप्लिन सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं और एक अच्छा फ्यूचर पाएँ उसके लिए उनके अंदर फाउंडेशन डाली जाती है, उन्हें उसके लिए ट्रेन किया जाता है, बाहर जा सकें। तो प्लीज़ मेहरबानी से ऐसा प्रोपेगेंडा मत चलाओ। और मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरी तरीके से इसे कंडेम करते हैं। उस बच्ची के साथ हैं, हम उसके परिवार के साथ हैं, पर हम फिर बोल रहे हैं हम फोर्स कन्वर्जन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और कहीं पर भी आप बाइबल में कहीं पर भी एक जगह भी फोर्स कन्वर्जन नहीं दिखा सकते। तो प्लीज़ गलत प्रोपेगेंडा मत चलाएं। प्रभु आपको आशीष दे और इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का वेट कीजिए। लेट्स सी, 2 साल पहले की कोई उसने बात बताई है बच्चे की, तो 2 साल पहले कोई उसने बताया कि मुझसे बोला गया, हो सकता है किसी ने गॉस्पेल ही शेयर करा, तो शायद इन लोगों ने, राइट विंग वालों ने कन्वर्जन के साथ उसे वो कर लिया, चलो भाई इस एंगल को यहाँ लगा दो तो क्रिश्चियन के खिलाफ हो जाएगी बात। तो प्लीज़ हर चीज़ को इस चीज़ से ना जोड़ें और थोड़ा सा रुकें, सब्र करें। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेट्स सी। क्रिश्चियन के खिलाफ इतनी नफरत मत फैलाएं मेहरबानी से।